Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be in Julius Socrates and maybe okay. Yesterday we were discussing about the physical properties of metals and non-metals, class 8th, subject is general science. So open your book at page number 133. As you know, on the basis of these properties, all metals can be divided into two groups. All elements can be divided into two groups. From if we see in the periodic table, from hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, calcium, secondarium, titanium, vanadium, chromium, manganese. जैसे कि 92 नेचुरली ओकरिंग कल मैंने बताया 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा. ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दे were divided onto metals and non-metals. How can we differentiate metals and non-metals? On the basis of physical properties. Yesterday we have discussed that metals are malleable. Metals are malleable. कल भी हमने इसके बारे में जिक्र किए हैं. Malleable means they can be beaten into thin sheets. Metals को हम thin sheets में beat कर सकते हैं. On hammering, हथौड़े से हम अगर हम हथौड़े से इनको मारते रहेंगे तो they can be they get thinner and thinner. ये अगर इतना थोड़ा सा पीस लेंगे हम मेटल का, आयरन का हो या और किसी दूसरे मेटल का हो, जैसे कि हमने ब्लैक स्मिथ के पास हमने देखा होगा इस लोहर के पास वाइल ऑन जब हम इसको हीट अप करते हैं तो हमने देखा होगा ये जो लोहार है ब्लैक स्मिथ जिसको कहते हैं, ऑन हैमरिंग वी गेट स्पीड, जिसको हम बिल्चे कहते हैं. हम जितने भी टूल्स हम घर में इस्तेमाल करते हैं दे आर मेड फ्रॉम these metals because metals are malleable. इनकी ये खासियत होती है ये शीट्स में हम तब्दील without any breakage, without any leakage. Metals are malleable. जैसा कि हमने कल बताया नॉन मेलेबल हैं. अगर हम इनको हैमर करने की कोशिश करेंगे या हम इनको थिन शीट्स में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे. दे गेट स्नैप्ड. ये टूट जाएंगे तो दे गेट ब्रेकन इनटू पीसेस. इसी तरह हमने कल बताई दूसरी प्रॉपर्टी ductile. Metals are ductile. They can be ये है not malleable. They are not ductile. जैसे कि कल भी हमने बताया they can be drawn into thin into wires. ये तारों में हम खींच सकते हैं. जैसे कि हम एल्युमिनियम तार देखते हैं हमारी घरों के अंदर जो बिजली सप्लाई आती है वो एल्युमिनियम तार के थ्रू आती है. इसी तरह हमारे घर में कॉपर की जो वायरिंग होती है, जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन घर में होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर वायर या और दूसरे किस्म के वायर्स होते हैं. या हम लैंप में फिलामेंट जो देखते हैं वो टंगस्टन का बना हुआ होता है. यानी कि इनमें ये खासियत पाई जाती है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ये वायर्स में हम खींच सकते हैं. जैसे कि कल मैंने बताया कि 2 ग्राम अगर हम गोल्ड के लेंगे इसको हम 2 किलोमीटर तक वायर खींच सकते हैं. लेकिन ये खासियत, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है. इसी तरह कल हमें कुछ प्रॉपर्टीज रह गई इस मेटल्स और नॉन मेटल्स में. कल हमने बताया दे आर सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. व्हाइल स्ट्राइकिंग देम दे गिव ए रिंगिंग साउंड. ये एक रिंगिंग साउंड दे मेक ए रिंगिंग साउंड. ये रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं ऑन स्ट्राइकिंग. जब हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो वहां से एक रिंगिंग आवाज निकलती है. तो ये प्रॉपर्टी इनमें मौजूद नॉन मेटल्स में नहीं होती है, नॉट सोनोरस. इसी तरह जब हम हार्डनेस की बात करेंगे,
metals are hard, metals are generally hard except few exceptions. जैसे कि मेटल्स सब के सब हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन जब हम सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे, these are the exceptions. They are not hard. They can be cut easily with a dry knife. They can be easily cut. Just we cut the wax. जिस तरह हम वैक्स को काटते हैं, इसी तरह हम इनको भी काट सकते हैं. सोडियम और पोटेशियम, these are the exceptions in metals. Rest of the metals they are hard except और मरकरी जो लिक्विड में पाया जाता है, वो लिक्विड में ऑलरेडी है. इसी तरह they are not hard. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड except diamond. Diamond is the hardest substance so far as diamond is the hardest substance known to us. ये exception है यहाँ पे. इसी तरह इनकी जब हम स्ट्रेंथ, मेटल्स की जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मेटल्स they can carry a large load. अगर हम इन पे कितना भी लोड डालेंगे तो मेटल्स स्नैप नहीं हो जाएंगे, ब्रेक नहीं हो जाएंगे. इसी तरह हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो they get breaked. They can break. They are weak. They are next. Metals are lustrous. That means they have shiny appearance. इनकी चमक होती है. किनकी? जो मेटल्स हैं इनकी चमक होती है, वो चमकते हैं. जैसे कि हम सिल्वर को देखते हैं, गोल्ड को देखते हैं, which are used for making jewelries. या जैसे कि हम किसी भी, अगर हम मेटल रस्टी मेटल को भी हम स्क्रैच करेंगे तो नीचे हम पाएंगे एक चमक, वहां पर भी चमक देखने को मिलेगा. So far as the non-metals are concerned, they are not lustrous. Except यहाँ पर भी exceptions हैं. अगर हम आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन seems to be shiny. Iodine is a shiny non-metal. तो यहाँ पे exceptions हैं. इसी तरह हम next metals are good conductors of heat and electricity. They are poor conductors of heat and electricity. मेटल्स जो हैं इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है. they allow heat and electricity to pass through them. So far as the non-metals are concerned, they are poor conductors of heat and electricity. जैसे कि कल मैंने बताया, except graphite or while concluding this physical properties of metals and non-metals, we came to know that metals are malleable. They can be beaten into thin sheets on hammering. Metals are ductile. They can be drawn into wires. Metals are sonorous. They make a ringing sound while striking. Metals are hard except sodium and potassium. Metals have they are generally strong. They have a high tensile strength. Metals are lustrous. They give a shiny appearance, जिसको हम चमक बोलते हैं, जैसा कि सिल्वर है, गोल्ड है, और they are most lustrous. And next point is metals are good conductors of heat and electricity. They allow heat and electricity to pass through them. इसी तरह जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट malleable. They are not ductile. We cannot draw them on wires. अगर हम किसी भी नॉन मेटल की बात करेंगे, क्लोरीन है, आयोडीन है, एटसेट्रा. इसी तरह नॉन मेटल्स आर नॉट sonorous. They cannot give any sort of ringing sound. Non-metals are not hard except diamond. Diamond is the hardest substance known to us, which is the pure form of carbon. इसी तरह जब हम मेटल्स की स्ट्रेंथ की बात करेंगे,
they have a low tensile strength. They have a low tensile strength. Metals are not lustrous except iodine. Exceptions हैं कहीं कहीं पे. Metals नॉन मेटल्स जो हैं उनमें जो आयोडीन है उसमें चमक दिखाई देता है. जब हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट का गुड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो जाती है ग्रेफाइट से.